सावन श्रावण सोमवार व्रत कथा व्रत विधि। सावन श्रावण सोमवार व्रत कथा व्रत विधि। हिंदू धर्म में सावन श्रावण मास का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। चूंकि श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भोले के भक्तों के लिए भी यह महीना बहुत खास है। स्कंद पुराण के अनुसार जब सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा कि आपको श्रावण मास इतना प्रिय क्यों है, तब शिव जी ने बताया कि देवी सती ने हर जन्म में भगवान शिव को ही पति के रूप में पाने का प्रण लिया है, लेकिन अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव का अपमान करने के कारण देवी सती ने योग बल से अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद दूसरे जन्म में उन्होंने राजा हिमालय और रानी नैना के घर पार्वती नाम से जन्म लिया। अपनी युवावस्था में उन्होंने श्रावण के महीने में व्रत और उपवास करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसका जो भाग्य होगा उसे वही भोगना पड़ता है। लेकिन साहूकार की भक्ति का सम्मान करते हुए पार्वती जी ने उसकी इच्छा पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने साहूकार को एक पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन ये भी कहा कि उसका बच्चा केवल 12 वर्ष का होगा। माता पार्वती और भगवान शिव की यह बातचीत साहूकार सुन रहा था। इस बात से उन्हें न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की तरह भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ करो। जहां भी आप यज्ञ का आयोजन करें, वहां जाकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। चाचा भतीजा दोनों यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर था जहां के राजा की पुत्री का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसकी शादी होने वाली थी वह एक आंख से काना था। राजकुमार ने इस तथ्य को छुपाने के लिए एक योजना सोची कि उसके बेटे की एक आंख नहीं थी। साहूकार के बेटे को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद मैं इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वेश में तैयार किया गया और राजकुमारी से उसकी शादी करा दी गई। लेकिन साहूकार का बेटा एक ईमानदार आदमी था, उन्हें ये उचित नहीं लगा। अवसर पाकर उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्लू पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक काना है। मैं काशी में पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिसके कारण बारात वापस लौट गई। उधर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां यज्ञ किया। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उस दिन यज्ञ किया गया। लड़के ने अपने मामा को बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अंकल ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। भगवान शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही क्षण में बालक की मृत्यु हो गई। अपने मृत भतीजे को देखकर उसके मामा विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने की आवाज सहन नहीं हो रही है। आपको इस व्यक्ति का कष्ट अवश्य दूर करना चाहिए। जब भगवान शिव मृत बालक के पास गए तो उन्होंने कहा कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष तक जीवित रहने का आशीर्वाद दिया था। अब इसका जीवन समाप्त हो गया है। लेकिन माता पार्वती ने मातृभाव से अभिभूत होकर कहा, हे महादेव, कृपया इस बालक को और आयु दें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चला गया। वे दोनों चल पड़े और उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उन्होंने उस नगर में एक यज्ञ का भी आयोजन किया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसका स्वागत किया और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन अपने पुत्र के जीवित होने का समाचार पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए।
उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत और कथा सुनने से प्रसन्न हूँ और मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सावन श्रावण सोमवार व्रत विधि। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के सोमवार को एक समय भोजन करने का संकल्प लेना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ देवी पार्वती की पूजा फूल, धूप, दीप और जल से करनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को दूध, जल, जड़ आदि विभिन्न प्रकार के प्रसाद अर्पित करने चाहिए। सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। रात को जमीन पर सोना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत सावन के पहले सोमवार से शुरू करके कुल 9 या 16 सोमवार तक करना चाहिए। व्रत 9वें या 16वें सोमवार को खोलना चाहिए। यदि 9 या 16 सोमवार का व्रत करना संभव न हो तो सावन के केवल 4 सोमवार का व्रत किया जा सकता है। भगवान शिव को उनके भोले स्वभाव के कारण भोलेनाथ भी कहा जाता है। इसी कारण पुराणों में भगवान शिव से संबंधित व्रतों में किसी कठोर नियम का वर्णन नहीं मिलता है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार व्रत के दौरान 3 घंटे का उपवास करने के बाद एक बार भोजन करना चाहिए। सिर्फ सावन सोमवार ही नहीं बल्कि भगवान शिव से जुड़े अन्य व्रतों के दौरान भी सूर्योदय के बाद 3 प्रहर 9 घंटे तक व्रत रखना चाहिए। साथ ही भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं जैसे भांग, धतूरा आदि भी उनकी पूजा में रखने का प्रयास करना चाहिए।